आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7वीं हिंदी पाठ 2 में नाटक कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के कहानीकार हैं मंगल सक्सेना जी। मंगल सक्सेना जी इस कहानी के माध्यम से हम हमारे जीवन में नाटक का क्या महत्व है उस चीज़ को बताने का प्रयास किए हैं। तो आइए अब नाटक कहानी आरंभ करते हैं। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल लगाए थे। यहाँ पर दूब का अर्थ है एक घास होता है, दूब का अर्थ घास होता है। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्षा में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रख कर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभी मंच पर आ गया, पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों में मधुर बातें करें। बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पाठ याद आ रहा था। सब ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पाठ भूल गया। प्रदर्शन का अर्थ होता है दिखाना, नाटक को मंच पर करना, और पाठ का अर्थ होता है हिस्सा, भूमिका। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक के लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसा कर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बुझे झट से बोलने लगे।
यहाँ पर ठठाकर हंस पड़ना का अर्थ होता है जोर से हंस पड़े। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए, यूं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। तपाक से का अर्थ हुआ झट से। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुधुपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पालिश करना है, झक मारना है। यहाँ पर झक मारना का अर्थ होता है बेकार के कामों में समय व्यतीत करना, बेकार का काम करना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े, आंखें नचा नचा कर, मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अबे करम कल्ले, आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुए हुओं की ओर हाथ नचाते हुए, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सकपका गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। यहाँ पर करम कल्ले की का अर्थ है गांठ गोभी और सकपका जाना का अर्थ है घबरा जाना। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, भौचक्के थे। भौचक्के का अर्थ होता है हैरान होना। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। त्रुटि मतलब गलतियां। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। भूरी भूरी प्रशंसा करना मतलब बहुत तारीफ करना, मतलब राकेश की सभी जो है सो बहुत दर्शक लोग राकेश की बहुत तारीफ किए, बहुत प्रशंसा किए और उसके बाद अपने अपने घर चले गए।
तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ पर बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। अगर कोई परेशानी भी हो तो उसको अच्छे से निपटारा करना चाहिए। धन्यवाद।